तो दोस्तों हमारे मन में एक धारणाएं बैठी हुई है कि जो भी स्टूडेंट्स टॉपर्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कतई नहीं होता है मेरे भाई। हमारे मन की गलत धारणा है मेरे भाई। भगवान ने इन्हें भी 24 घंटा दिया है और हमें और आपको भी 24 घंटा दिया है, और यही 24 घंटा में हम पढ़ के 60% मार्क्स लाते हैं और ये बंदा पढ़ के ऑलरेडी मेरे भाई टॉपर्स बनते हैं। तो आइए सर बात करते हैं कि आखिरकार हम सर बचे हुए समय में किस प्रकार स्टडी करें कि सर हम अपनी तैयारी को बेटर तरीके से इंप्रूव करके बचे हुए समय में हम अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। टॉपर्स गाइडलाइन में आपको देने वाला हूं, चाहे मेरे दोस्तों आप क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो या कोई भी क्लास से रिलेटेड है मेरे भाई, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास जो समय है ना, ये हमारा समय नहीं, ये हमारा सोना है भाई। क्या है? सोना है हमारे लिए मेरे दोस्तों, ये गोल्ड है। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये हमारा टॉपर्स बच्चे कहते हैं कि जो बचा हुआ 30 दिन होता है स्टूडेंट्स का, ये सोना नहीं है भाई। ये हमारे लिए सोना नहीं है, रोना नहीं है, हमारे लिए गोल्ड समय है। इस बात को याद रखिएगा। तो सर ये जो 30 दिन का स्ट्रेटजी है सर, इस 30 दिन के स्ट्रेटजी में मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं। ये 3 टिप्स को मेरे भाई प्लीज आप लोग अप्लाई करिएगा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपके स्टडी में एक अलग ही इंप्रूव आएगी। तो सर सबसे पहले करना क्या है मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है सर कि हमारे भगवान ने हर एक इंसानों को 24 घंटा दिया है। जो टॉपर्स बन रहा है उनके लिए भी 24 घंटा, जो 60% मार्क्स ला रहे हैं उनके लिए भी 24 घंटा। तो करना क्या है देखिए मेरे भाई, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा ये जो 24 घंटा दिया है इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। मेरे भाई पहला पार्ट में आपको मान के चले भाई, अगर आपको 8 घंटा सोना है तो दबा करके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 घंटा काम करना है तो दबा करके दोस्तों काम करिए, इंस्टा देखिए, मोबाइल चलाए, फेसबुक चलाए, आपको जो भी करना है। लेकिन मेरे दोस्तों इतनी कीमती समय में अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें, इस बात को याद रखिएगा। और 8 घंटा जो बचा है मेरे भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है ईमानदारी पूर्वक, याद रखिएगा। ये मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपर्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बचे हुए समय में हमें 30 दिन के अंदर में हमें हर दिन हमें 10-10 घंटे स्टडी करना है। मैंने मान लिया भाई कि चलो भाई आपने कहा कि 10-10 घंटा स्टडी करेंगे, चलिए भाई 10 घंटे स्टडी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 10 घंटा को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक 2 घंटा के पार्ट पे और एक हमारा 8 घंटा का पार्ट पे। मैंने कहा ओके सर, बिल्कुल मैंने डिवाइड कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा ये 2 घंटा आपको क्लास करना है। याद रखिए मेरे भाई, क्या करना है भाई, आपको क्लास करना है। चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, 2 घंटा से ज्यादा क्लास नहीं करना है। और याद रखिएगा क्लास करते समय डिटेक्शन नहीं होना है मेरे भाई। याद रखिएगा आपका फोकस आपके क्लास में होना है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर उन्होंने 8 घंटा को भाई एक घंटा करके मुझे बताया है, ठीक है। एक घंटा करके दोस्तों बताया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा मेरे भाई कि आप सबसे पहले 5 पार्ट में 1-1 घंटा करके डिवाइड करें, यानी हर एक 1-1 घंटा में दोस्तों आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। ध्यान से देखिएगा भाई, आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 सब्जेक्ट में दोस्तों 5 घंटा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट को पता चलता है मेरे भाई 1 घंटा देना है। तो इस प्रकार सर हमारा बन रहा है सर कितना, तो बताएंगे सर हमारा 5 घंटा। ओके, बचा हुआ सर आपका जो 3 घंटा है, ध्यान से देखिएगा, बचा हुआ पहला टिप्स मेरे दोस्तों मैंने क्या दिया कि आप सबसे पहले याद रखिएगा 2 घंटा क्लास करना है और 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। बिना सेल्फ स्टडी किए मेरे दोस्तों आपका तैयारी इंप्रूव नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन क्लास में डूबे रहते हैं मेरे भाई, ऐसे कतई नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो 8 घंटा मेरे दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करना है और इसी 8 घंटा को मेरे भाई मैं आपको 2 भागों में डिवाइड करके बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हर एक घंटा में आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ें तो पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट एनी अदर, आप अपना सब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पे रीड करें।
अब इसी 1 घंटा में दोस्तों उन्होंने बहुत शानदार बात कहा है कि 1 घंटा में होता है हमारा 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट होती है। अब ये 60 मिनट को आप 2 भागों में डिवाइड कर दे। मैंने कहा ओके, तो उन्होंने कहा एक कर दो भाई 20 मिनट और एक कर दो भाई 40 मिनट। देखिए भाई कितना सुंदर स्ट्रेटजी बताया है। आसानी से मेरे भाई टॉपर्स बन जाते हैं, बस उनका तरीका अलग होती है, हमारा आम स्टूडेंट्स के तरह नहीं है भाई। ठीक है, मैंने कहा कि 60 को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा 40 मिनट आपको पढ़ना है भाई। याद रखिएगा क्या करना है भाई, 40 मिनट आपको पढ़ाई करना है। मैंने कहा ओके, 40 मिनट दोस्तों बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करना है भाई, एकदम ऑनेस्टी पूर्वक। उसके बाद जो 20 मिनट बचा है, इस 20 मिनट में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा इसे लिखने का प्रैक्टिस डालो भाई, लिखने का। याद रखिएगा इसे क्या करना है भाई, लिखने का प्रैक्टिस डालना है। इससे हमारा क्या होगा भाई, हमारा एग्जाम में जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगी ना, इससे लिखने के भी दोस्तों हमारा राइटिंग सुधरेगी, साथ ही साथ दोस्तों लिखने का भी हमारा क्या होगा, हैबिट होगी। तो हम ज्यादा स्पीड से एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 60 मिनट को 2 भागों में डिवाइड किया। इसी तरह से आप सारा सब्जेक्ट का 40 मिनट आप याद करें और 20 मिनट में जितने सारी चीजें आप याद किए उसे लिखिए। पहला टिप्स मेरे दोस्तों, ये सेल्फ स्टडी का पहला टिप्स है मेरे भाई, याद रखिएगा। 3 टिप्स बता रहा हूं, पहला टिप्स ये है भाई। इसके बाद मेरे दोस्तों जो बचा हुआ हमारा 3 घंटा है भाई, अभी मैंने आपको 8 घंटे की स्ट्रेटजी बताया, तो इसमें दोस्तों आपका 5 घंटा चला गया सर। इस तरह करके हम पढ़ाई करेंगे। अब दोस्तों बचा हुआ जो हमारा 3 घंटा है, इससे दोस्तों उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से एक एक करके डिवाइड किया। मैंने कहा देखो, सबसे पहले 3 घंटा जो बचा हुआ है इसे आप 2 घंटा रिवीजन में लगा दो। कहां पे मेरे भाई, आपने 5 सब्जेक्ट का याद रखिएगा रिवीजन में लगा दो भाई। क्या करना है, 5 घंटा जो भी आप स्टडी किए, इसे दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी स्टडी किए, रात के 2 घंटा में आपको क्या करना है भाई, पूरा सारा सब्जेक्ट का आपको रिवीजन कर लेना है। चाहे आप देख कर करें, बिना देखे करें या लिख कर करें, ये आपको दोस्तों करना है। एवरीडे 2 घंटा मेरे भाई दबा करके रिवीजन करना है, रिवीजन करना है भाई दबा करके। ये आपका मेरे दोस्तों दूसरा स्टेप है भाई। क्या बताएंगे सर, ये हमारा याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरा टिप्स है भाई, जहां पे आपको पर डे रिवीजन करना है। याद रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद सर मेरा तो यहां पे 2 घंटा चला गया सर, इसके बाद बचा सर हमारा 1 घंटा। तो 1 घंटा में दोस्तों आपको टेस्ट लगाना है। याद रखिएगा, ये टेस्ट क्या है सर, ये टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाना होगा। आपको ये ऑनलाइन टेस्ट लगा के आपको ये पता चलेगा कि पूरा साल भर मैंने रीड किया, पूरे साल भर मैंने स्टडी किए, इनका परिणाम क्या आ रहा है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बताएगी भाई। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में आइडिया नहीं है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने सारे स्टूडेंट्स ने हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, इसी के अंदर में 6000 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। चाहे वो चैप्टर वाइज हो, मॉडल पेपर हो, पीवाईक्यू हो, बिल्कुल आपका जैकबोर्ड का ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग दिया है। बाकी जो भी नहीं है स्टूडेंट्स ज्वाइन किए, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। और कोई अगर दोस्तों स्पेशल अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 10th का भी अवेलेबल है, क्लास 9th का भी अवेलेबल है, क्लास 12th का भी दोस्तों अवेलेबल है स्पेशल टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाकी मेरे दोस्तों अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास क्रैश कोर्स है, इसी क्रैश कोर्स में अंदर में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ठीक है, तो 1 घंटा मेरे भाई करना क्या भाई, तो बताएंगे सर 1 घंटा दबा के आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके पेपर में दोस्तों जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से मेरे भाई 30 में 30 ला सकते हैं भाई। क्या, इसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दोस्तों आप 30 में 30 ला सकते हैं, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इससे आपका तैयारी और इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपका कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका कौन सा ग्रेड बन रहा है, इसे देखकर आपके अंदर में दोस्तों एक अजीब सा माहौल बनेगी और इससे आपको तैयारी करने में और मदद मिलेगी। तो ये सर आपका टेस्ट हमारा जो था, यह आपका तीसरा टिप्स है भाई। याद रखिएगा, ये हमारा क्या भाई, तीसरा टिप्स है। पहला मैंने क्या कहा, सेल्फ स्टडी करना है 5 आवर। दूसरा मैंने क्या कहा
कि 2 घंटा आपको 5 घंटा रिवीजन 5 घंटा पढ़ने के बाद आपको 2 घंटा रिवीजन करना है। तीसरा क्या कहा मैंने, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है भाई, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सर ये जो टिप्स मैंने बताया भाई, यूट्यूब में एकदम इन्वॉल्व नहीं होना भाई, यूट्यूब में एकदम दोस्तों कोई शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। बचा हुआ जो 30 दिन है इसे सोना बना ले या सोने में गुजार दे, निर्भर आपके ऊपर करती है। ये जितना सारा टिप्स बताए दोस्तों, इन सब स्टूडेंट्स का कहना है कि यही टिप्स अप्लाई करके मात्र 30 दिन के अंदर में हम लोगों ने अपनी तैयारी को इंप्रूव की। इसलिए मेरे भाई आप भी जाइए और जो मैं आपको टिप्स अपनाया हूं मेरे भाई, आप आसानी से मेरे भाई 55 से 95 मार्क्स ला सकते हैं भाई, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ या कोई भी आपके मन में अभी तक डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको बताने की पूरी प्रयास करूंगा।